आज पढ़ना है सैक्रम के बारे में। क्या पढ़ना है? सैक्रम। हम वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम में एक सर्वाइकल रीजन जो सर्वाइकल वर्टिब्री का बना हुआ होता है, उसके बाद थोरैसिक रीजन जो थोरैसिक वर्टिब्री का बना हुआ होता है, तीसरा लंबर रीजन जो कि लंबर वर्टिब्री का बना हुआ होता है। ठीक है, अब आज जो है वो है चौथा रीजन या फोर्थ रीजन जिसे कहते हैं सैक्रम, सैक्रल रीजन, जो 5 सैक्रल वर्टिब्री का बना हुआ होता है। लेकिन ये 5 सैक्रल वर्टिब्री सब आपस में फ्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये पांचों सैक्रल वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर के एक बोनी स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? एक बोनी स्ट्रक्चर, जिसको हम सैक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रम। बात समझ आ रही? यानी यहाँ 5 वर्टिब्री अलग अलग नहीं होती हैं, बल्कि पांचों आपस में फ्यूज हो जाती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, पहले 5 अलग अलग होती हैं, डेवलपमेंट होता जाता है तो ये पांचों आपस में क्या आती हैं? जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। तो इनके पांचों के फ्यूज होने पर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम सैक्रम कहते हैं। ठीक है, ये सैक्रम हमारे पेल्विक कैविटी मतलब जो ये जो कैविटी होती है जिसके अंदर सारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या और भी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक रीजन इसका पोस्टीरियर सरफेस बनाती है, पोस्टीरियर वॉल बनाती है। क्या बनाती है? सैक्रम जो है वो हमारे पेल्विक कैविटी का पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये सैक्रम जो होती है, सैक्रम का जो स्ट्रक्चर हम देखें तो सैक्रम में एक तो होता है बेस जो चौड़ा होता है, ठीक है ना, ये बेस है। ये ऊपर एक तो होता है, क्या हमने बताया, बेस होता है। ये बेस ऊपर की तरफ L5 से जोड़ता है। किससे जोड़ेगा? बात समझ रहे हैं? यानी कि 5वीं लंबर वर्टिब्रा से इसका अटैचमेंट होता है। बेस हो गया। दूसरा एपेक्स होता है। दूसरा क्या होता है? ये एपेक्स। एपेक्स जो है ये कॉक्सीजियल वर्टिब्री जो कॉक्सीजियल होता है उससे जुड़ता है, यानी कि जो कॉर्डल वर्टिब्री के फ्यूजन से बनते हैं, जो कॉक्सीजियल कहते हैं, कॉक्सीजियल वर्टिब्री कहते हैं, उनसे जुड़ता है। लास्ट पार्ट होता है 5वां। उसके अलावा 2 आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, लेटरल आर्टिकुलर सरफेसेस। कौन से? लेटरल आर्टिकुलर सरफेसेस। ये लेटरल आर्टिकुलर सरफेसेस जो है ये इलियम बोन से जुड़ते हैं। कौन सी बोन? इलियम बोन। इलियम बोन कहाँ है? ये कमर पे हाथ आप रखते हैं, ये जो हड्डी है ये बोन है, एक इलियम है। तो इलियम जो बोन है उससे ये जुड़ते हैं, और ठीक है, जिससे सैक्रो इलियक जॉइंट बनता है। कौन सा जॉइंट बनता है? सैक्रो इलियक जॉइंट। क्लियर है बात? नहीं, कौन सी जॉइंट? सैक्रो इलियक जॉइंट बनता है। कौन से बोन से? कौन सी बोन से? और ये आर्टिकुलर सरफेस पर सैक्रो इलियक जॉइंट बनते हैं। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? क्या बनता है? सैक्रो इलियक जॉइंट। क्लियर हो कि नहीं? अब इसके अलावा इसमें 2 सरफेसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक डॉर्सल सरफेस जो बना हुआ है सामने, और एक अंटीरियर या पेल्विक सरफेस। अंटीरियर पेल्विक सरफेस, एक डॉर्सल सरफेस और दूसरा पेल्विक सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे बहुत सारे बोनी लैंडमार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि पिछले सरफेस पे बहुत सारी चीजें फ्यूज होती हैं, जिनके फ्यूजन से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, बहुत सारे बोनी लैंडमार्क्स बनते हैं। समझ रहे हैं? तो पिछला जो सरफेस होता है बड़ा कोर्स होता है, मतलब रफ होता है। बस समझ रहे हैं? क्या होता है? बहुत कोर्स होता है। और जो अंटीरियर सरफेस होता है बहुत स्मूथ होता है, उधर कोई बोनी लैंडमार्क्स होते नहीं है, तो वो स्मूथ होता है। तो डॉर्सल सरफेस कैसा होता है? कोर्स होता है, यानी कि रफ होता है, बहुत सारे बोनी लैंडमार्क्स उस पर उभरे हुए होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये है बोनी लैंड। मिडिल में एक बोनी रिज होती है। क्या होती है? यानी बोनी रिज का मतलब बोनी उभार, हड्डियों से बना हुआ एक उभार होता है ना। ये एक मिड लाइन में एक बोनी रिज होती है, जैसे कहते हैं मीडियन सैक्रल क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसको? मिडिल में एक उभार है, इसे कहते हैं मीडियन सैक्रल क्रेस्ट। ये एक सैक्रल क्रेस्ट जो होता है, मीडियन सैक्रल क्रेस्ट जो है वो सैक्रल वर्टिब्री फर्स्ट 3 सैक्रल वर्टिब्री के जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, बताया था ना, स्पाइनस प्रोसेस पीछे निकला हुआ होता है, उनके फ्यूजन से बनते हैं। क्या बनते हैं? बात समझ रहे हैं? कौन सी किससे फ्यूजन से बनते हैं? जो स्पाइनस प्रोसेस पीछे निकला था और वर्टिब्री में बताया स्पाइनस प्रोसेस, उन सैक्रल वर्टिब्री के सारे स्पाइनस प्रोसेस जब फ्यूज होते हैं तो ये क्या बनता है? मीडियन सैक्रल क्रेस्ट बनता है। समझ में आई? नहीं?
यानी बीचों बीच में जो लाइन होगी, हड्डियों का उभार होगा, वो किसके फ्यूजन से बना है? स्पाइनस प्रोसेस के। किसके? स्पाइनस प्रोसेस। क्लियर हुए बात? नहीं, इस पर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। किस पर होता है? सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है ये है, दूसरा ये इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट। क्या नाम है इसका? इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट। ये देखिए, और ये इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट इधर भी है और इधर भी है। ये जो सैक्रल, ये जो हड्डियों, ये जो बोनी, जो रिज है या बोनी जो उभार है, ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस बताया था ना, आर्टिकल प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकल प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकल प्रोसेस, हर वर्टिब्रे में बताया ना। तो एक सुपीरियर प्रोसेस दूसरे के ऊपर, नीचे का सुपीरियर प्रोसेस ऊपर के इंफीरियर प्रोसेस जुड़ता है, फिर ऊपर का सुपीरियर। तो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, हर वर्टिब्रे के नहीं होते। तो उन आर्टिकुलर प्रोसेस के फ्यूजन से ये इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट बनता है। किसके फ्यूजन से? आर्टिकुलर प्रोसेसेस, जो सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हर वर्टिब्रे में होते हैं, उनके फ्यूजन से क्या बनता है? ये इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट बनता है। क्लियर है बात? नहीं, क्या बनता है? इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट बनता है। क्लियर है बात? नहीं। तो इस पर भी लिगामेंट्स के अटैचमेंट होते हैं। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा जो ये दिख रहा है, ये जो क्रेस्ट है, इसका नाम है लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। ये इधर भी है, इधर भी है। लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, क्या नाम है इसका? लेटरल सैक्रल क्रेस्ट जो है, ये सैक्रल वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्यूजन से बनता है। किसके फ्यूजन से? ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले होते हैं इधर, ऐसे निकले होते थे, बताया वर्टिब्रे में। देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्यूजन से लेटरल क्रेस्ट बनता है। क्या बनता है? ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के फ्यूजन से लेटरल क्रेस्ट तैयार होता है। तो ये लेटरल क्रेस्ट हो गया। लेकिन लेटरल क्रेस्ट पूरी तरह से कहीं कहीं पर इसमें बीच बीच में ये फोरामिना प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? फोरामिना, यानी होल होते हैं। इन फोरामिना को कहते हैं पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना। क्लियर है बात? नहीं। एक चीज और है, जब मैंने बताया कि इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट जो फ्यूजन होता है, समझिए, उसमें पहली वाली का फ्यूजन नहीं होता है ऊपर, और लास्ट वाले का भी फ्यूजन नीचे नहीं होता। लास्ट वाले L5 का फ्यूजन नहीं होता, बल्कि L5 क्या बना रही है? एक सैक्रल कार्नुआ बना रही है। क्या बना रही है? सैक्रल कार्नुआ। देख रहे उभरा हुआ, ये सैक्रल कार्नुआ, ये कॉक्सिजियल वर्टिब्रे के कॉक्सिजियल कार्नुआ से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? कॉक्सिजियल कार्नुआ। नीचे की तरफ कॉक्सिजियल कार्नुआ होगा, नीचे कॉक्सिजियल वर्टिब्रे होगी, उससे जुड़ा हुआ, तो कॉक्सिजियल कार्नुआ से जुड़ता है। बात समझ नहीं? तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये डॉर्सल सरफेस का हो गया। समझ में आई बात? नहीं। डॉर्सल सरफेस के बारे में, डॉर्सल सरफेस पे क्या क्या है? मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, जो कि स्पाइनस प्रोसेस के फ्यूजन से बनते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस के फ्यूजन से बनते हैं। और ये लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के फ्यूजन से बनते हैं। क्लियर हो बात? नहीं। और उसके बाद फिर ये जो ट्रांसफर प्रोसेस, जो ये प्रोसेस के फ्यूजन से बनते हैं, इनके बीच बीच में कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता, बीच बीच में होल प्रेजेंट होते हैं, फोरामिना होते हैं, जिनको हम पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना कहते हैं। इनके अंदर से इनसे जो है क्या निकलती हैं? सैक्रल नर्व्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सैक्रल नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से ओरिजिनेट होती हैं। इतनी बात तो समझ आ गई? अब बात करते हैं हम वेंट्रल यानी कि एंटीरियर सरफेस की। तो एंटीरियर सरफेस स्मूथ होता है, इस पर कोई ऐसे बोनी लैंडमार्क नहीं होते हैं। बात समझ नहीं? बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, थोड़ा सा ऐसे जो है ऐसे कर्व होता है पीछे, ये वाला सरफेस जो है बाहर कर्व होता है, उभरा हुआ होता है, ये अंदर की तरफ ऐसे होता है, यानी इस तरह से कॉनकेव कर सकते हैं। ठीक है। और ये इस पर जो है चार जो है इस पर ट्रांसवर्स रिजेस दिखती है। क्या दिखती हैं? चार ट्रांसवर्स रिजेस दिख रही हैं। ये रिजेस लैंडमार्क्स होती हैं इनकी बॉडीज के फ्यूजन का, यानी इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो प्रेजेंट होती हैं, इनके फ्यूजन को ये रिप्रेजेंट करती हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आगे तरफ बॉडी होती है, बॉडी के फ्यूजन के बीच बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, तो उनके फ्यूजन से ये बनती हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं, इनके फ्यूजन के ये लैंडमार्क्स होते हैं, चार रिजेस दिखाई देती हैं। ठीक है। और सुपीरियरली इस पे प्रोमोन्ट्री प्रेजेंट होता है, जो सैक्रम की बॉडी से जुड़ता है, वो L5 की बॉडी से जुड़ता है। ठीक है। L5 की बॉडी से जुड़ता है। इसके अलावा इस पर इस सरफेस पर भी चार फोरामिना होते हैं, जिसे एंटीरियर सैक्रल फोरामिना कहते हैं। तो ये एंटीरियर सरफेस के बारे में हो गया। एंटीरियर सरफेस पर ज्यादा कोई बोनी लैंडमार्क्स नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें सिर्फ चार ट्रांसवर्स रिजेस होती हैं, जो कि लैंडमार्क्स इस बात के हैं, जो इस बात को शो करती हैं कि यहाँ पर ये फ्यूजन शो करती हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के फ्यूजन को ये रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया
इस सरफेस की बात। क्लियर हो गई बात? नहीं तो ये आज जो पढ़ा आपने सैक्रम के बारे में, इसके बारे में सैक्रम, जो कि 5 सैक्रल वर्टिब्री के फ्यूजन से बनी हुई एक सिंगल बोन होती है। आगे बात समझ में? यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम का सबसे लास्ट एंड पार्ट होता है। ये इसको ये 4 बोन्स का बना हुआ होता है, 4 बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, 4 बोन्स के फ्यूजन से बनता है। आई बात समझे नहीं? इसको टेल बोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल बोन्स। टेल मतलब हाँ, टेल बोन भी कहते हैं। समझ में बात नहीं? तो ये 4 कॉर्डल वर्टिब्री हैं। कौन से? 4 कॉर्डल वर्टिब्री हैं, इनके फ्यूजन से बनता है। इसमें एक बेस होता है, एक एपेक्स होता है और एक अंटीरियर, एक जो है ये अंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस और 2 लेटरल सरफेसेस होते हैं। ठीक है? क्लियर हो बात नहीं? सिंपल सी चीज है। एक बेस है, एपेक्स है और एक अंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस और दूसरे 2 लेटरल सरफेसेस होते हैं। बस सिंपल सी इतना स्ट्रक्चर है। ठीक है? बेस जो होता है ये ऊपर, बेस जो होता है वो सैक्रम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? सैक्रम से। क्लियर बात नहीं? बेस जो है वो सैक्रम से जुड़ता है। एपेक्स जो है टर्मिनल पार्ट है, ये बिल्कुल फ्री होता है पीछे की तरफ, टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल एंड पार्ट है। बात समझ नहीं? अंटीरियर सरफेस जैसे कि उसमें था स्मूथ होता है, पोस्टीरियर सरफेस थोड़ा बोनी लाइन मार्क्स होते हैं, बीच में रिज टाइप में फ्यूजन से बनती है। ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा लेटरल सरफेस जो होते हैं इन पर जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस उभरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस के उभार बिंदु होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं पहली कॉक्सीजियल वर्टिब्री में। कौन सी? पहली कॉर्डल वर्टिब्री में ट्रांसवर्स प्रोसेस ज्यादा उभरे हुए होते हैं। इसमें नहीं कम है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उभरे हुए हैं। ठीक है? आर्टिकुलर प्रोसेस जो है आपस में सबके तो फ्यूज है, लेकिन पहली जो कॉर्डल वर्टिब्री है, इसके जो आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर उभरे हुए हैं। देख रहे हैं? ये उभरे हुए हैं। ये क्या बनाते हैं? कॉक्सीजियल कॉर्नुआ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉक्सीजियल कॉर्नुआ, जो कि जुड़ते हैं सैक्रल कॉर्नुआ से। आप सैक्रल वाला फिगर देखिए तो उसमें क्या है? सैक्रल कॉर्नुआ नीचे निकला हुआ है। ये नीचे से ऊपर और ऊपर, यहाँ ऊपर कॉक्सीजियल कॉर्नुआ है। क्या है ये? कॉक्सीजियल कॉर्नुआ है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। आई बात समझे नहीं? तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्या क्या बताया हमने? एक बेस है जो ऊपर सैक्रम जोड़ता है, एक एपेक्स है जो है एंड पार्ट है, एंड होता है, टर्मिनल पार्ट होता है और 2 सरफेसेस है, एंटीरियर स्मूथ है, पोस्टीरियर तो बोनी लाइन मार्क्स प्रेजेंट होते हैं, रिजेस होती हैं और लेटरल सरफेस पर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। इनके जो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉर्डल वर्टिब्री जो होती है इसके जो आर्टिकुलर प्रोसेस है वो कॉक्सीजियल कॉर्नुआ बनाते हैं, जो ऊपर सैक्रल कॉर्नुआ से इनका अटैचमेंट होता है, इनसे जोड़ता है। क्लियर हो बात नहीं? ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। ठीक है? इसके और यानी कि कॉर्डल वर्टिब्री और यानी कि कह सकते हैं कॉक्सिक्स और सैक्रम के बीच जो ज्वाइंट होती है उसे कहते हैं सैक्रोकॉक्सीजियल ज्वाइंट। क्या कहते हैं इसको? सैक्रोकॉक्सीजियल ज्वाइंट कहते हैं। ये ज्वाइंट में मूवमेंट, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सेशन थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में होता है। क्या होता है? लिमिटेड अमाउंट में होता है, खास तौर से डेफिकेशन के वक्त, और दूसरे डिलीवरी के वक्त। बात समझ रहे हैं? इन जो है 2 वक्तों पर इस ज्वाइंट में मूवमेंट होता है। बात समझ रहे हैं? बाकी मूवमेंट में नहीं होता है, बाकी मूवमेंट इसमें लिमिटेड है, सिर्फ डेफिकेशन के वक्त और डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के वक्त, ठीक, उस वक्त इनमें मूवमेंट होता है। क्लियर हो बात नहीं? तो ये हो गया कॉक्सिक्स के बारे में। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ठीक है? तो इस तरह से एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमने स्कल पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा। अब हमें पढ़ना है स्टर्नम एंड रिब्स के बारे में। तो ये 2 चीज़ें अभी एक्सियल स्केलेटन में रह गई, एक स्टर्नम और दूसरा रिब्स। ठीक है? ये भी बात हुई। ठीक है? थैंक यू।